तो हम उस पॉइंट पे जैसे पहुँचे हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब, मेरे साथ जो सोनू उसकी हालत ख़राब, क्योंकि उसकी टी शर्ट ना ऐसे हो गई थी उस टाइम। हितेश की जो शर्ट थी, टी शर्ट ऐसे खींची हुई दिख रही थी हमें कि किसी ने खींच रखी है। और तुम्हें बंदा कुछ नहीं सामने, हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस उसकी टी शर्ट ऐसी दिख रही है, मैं कि किसी ने, ये समझ लो कि ये दिख रही है ना तुम्हें, ऐसे हाथ से पकड़ी दिख रही थी, खिंची हुई दोनों साइड से। वो कह रहा छोड़ दे छोड़ दे, हमें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ उसकी टी शर्ट खींची दिख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो खींच के ले जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। सो आज फिर से हम एक हॉरर पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और भाई ये एक कहानी है भाई की और एक इसके दोस्त की। तो ये दोनों कहानी आज बताने जा रहा है। सो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा सचिन। सो क्या हाल चाल मेरे भाई? सो भाई का इंट्रोडक्शन में ये भी है कि भाई यहाँ दिल्ली में बहुत टाइम से सेटल एंड यहीं पे अपना बिजनेस कर रहा। भाई का स्टूडियो है। तो ओवर टू सचिन। मैं अब ज़्यादा इसके बारे में क्या बताऊं, कहानी से लेके अंत तक यही बताएगा। तो भाई पहले अपनी कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेंड है मेरा, उसकी भी रियल स्टोरी है। मतलब उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट बोल सकते हैं उसको, जो उसके साथ घटित हुआ है वो घटना, वो हर जगह वो बताता है। मतलब उसको अगर हम कहीं लेके जा रहे हैं, हमने कह दिया जैसे यार दोस्तों में बैठ के, हाँ, मैंने कहा भूत यार, यहाँ तो डर सा लग रहा है, तो अपनी कहानी स्टार्ट शुरू हो जाएगा। मेरे साथ नहीं, किसी के साथ। सभी ग्रुप में एक ना एक बंदा ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कहानी वाकई हकीकत होती नहीं, है। उसके साथ तो घटी है वो घटना, तो वो एक ही, उसके पास एक ही घटना है और वो हमेशा उसका जिक्र करता है। उसी का जिक्र। उससे पहले वो कहता था कि मैं तो भाई बहुत ही मस्त मौला था, पर उसके बाद में वो सीरियस हो कहीं नहीं जाता भाई अकेला। वो कहता है अगर मेरे साथ 3-4 लोग चलेंगे तो चलूंगा, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो पहले करते हैं अपनी कहानी से स्टार्ट। ये जो कहानी क्या है, जो घटना घटी थी, ये थी 2009 की बात है। छोटा था काफ़ी, इन चीज़ों में बिलीव नहीं था कोई भी। कभी कभी ऐसा कुछ अंदर से आया कि इन चीज़ों में विश्वास नहीं भाई, करना बिल्कुल भी चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। घर वाले बस ये थे कि डराते थे कभी भूत भूत का नाम लेके। जैसे हर बच्चे को डराते हैं, उधर मत जाइयो कि वहाँ भूत है। नहीं, तो वही ऐसे डराते थे, तो वही हम सोचते थे कि कुछ होता होगा। ओके। पर ये पता कब चला? 2009 में, 2009 सितंबर की बात है। जब खुद एक्सपीरियंस किया। सितंबर की बात है। मतलब ठीक याद है मेरे को उस चीज़ का कि कौन सा महीना था, कौन सा, वो बहुत सारा सोचने में बहुत वो लगा कि हाँ भाई उस टाइम ये था कि उस टाइम सितंबर में सर्दियाँ हल्की हल्की होती थी। अब तो बहुत मौसम चेंज हो गया। हाँ। क्लाइमेट चेंज के चक्कर में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। हाँ, तो ये कहानी है भाई। जो स्टोरी है ये था कि मैं जो स्कूल जाता था, तो जो मेरा स्कूल था वो मेरे घर से कम से कम 3 किलोमीटर था दूर। अच्छा। मैं गांव में रहता था, मेरे गांव में भी एक स्कूल है। तो मैं जो ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तंग था। तंग का मतलब समझ सकते हो आप। वीक। पहले एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, तो मेरे दादाजी ने उसमें एडमिशन कराया कि भाई यहाँ तू पढ़ ले। तो मैंने वो स्कूल पूरा पास कर दिया। मतलब 1-2 क्लास। उसके बाद में घर वाले बोले कि चल यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे घर के पास एक वो है शहर है खुर्जा, तो उन्होंने फिर मेरा वहाँ एडमिशन करा दिया। तो फिर गांव के पास जो नियर बाय सिटी पड़ता है, वो खुर्जा पड़ता है। वो 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो वहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो वहाँ भी 1 साल ऐसे ही रहे। तो वहाँ पे 1-2 दोस्त ऐसे मिल गए जो ज़्यादा होशियार मतलब घूमने में होशियार थे। वो क्या करते थे, हमारी भाषा में होशियार थोड़ा दूसरा होता है। ये होता है कि वहाँ पे हम जब स्कूल जाता था तो वो क्या करते हैं, स्कूल जाने की बाद में होती थी, पहले होता था कि कहाँ घूमना है और कहाँ कूदना है। क्योंकि जेएस में 2-3 गेट है, तो जो पीछे वाला गेट था वो सिर्फ कूदने के लिए था। हम जैसे बच्चे वहाँ से कूदते थे। तो हम स्कूल में अंदर घुसे, अपने अटेंडेंस लगाई और वहाँ से गायब। एनआरसी का फील्ड है, बहुत बड़ा एनआरसी का फील्ड। अगर आप चलोगे मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत बड़ा फील्ड है। तो हमारा पूरा टाइम जो होता था वहाँ करता था। तो घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने वहाँ से नाम कटा दिया और गाँव से 3 किलोमीटर दूरी एक स्कूल था, वहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो मेरे दादाजी थे, उनकी वो नॉलेज में था स्कूल। मतलब उसके जो ऑनर थे वो मेरे दादा के दोस्त नहीं कह सकते। वो दादाजी को बहुत मानते थे। मतलब वो तो उनकी एज थी ऐसी कोई 40 के आसपास, जो उसके वहाँ के प्रिंसिपल थे। और मेरे दादाजी की एज थी उस टाइम 68 या 70 के आसपास। तो वो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत करते, क्योंकि मेरे दादा जो थे वो कानून को हाँ, ज़मीनी विभाग में जो होते हैं। अच्छा। तो ये था कि उनको बहुत ज़्यादा वो करते थे। और मेरे जो फैमिली में जो और मेरे दादाजी थे, मेरे जो दादा थे उनके जो भाई थे,
वो भी सारे टीचर थे कोई मतलब सारे गवर्नमेंट, सारे के सारे 5 भाई थे, 5 के 5 भाई गवर्नमेंट में थे मतलब। तो जब एडमिशन करा दिया स्कूल में, तो पहले जब मैं जाता था खुर्जा तो पापा के साथ जाते थे, हमारे बाइक पे ही जाते थे हम लोग। तो मैं और मेरा भाई पापा के साथ जाते थे सुबह, क्योंकि पापा का जो काम था वो खुर्जा में ही था। पापा का काम था आड़त का, तुम्हें तो पता ही है आड़त का। तो आड़त का काम था, तो सुबह जाते थे पापा के साथ, और हम फिर उसके बाद स्कूल से पापा के पास जाते थे, वहाँ 2-2.5 घंटे बैठते थे, फिर पापा का आने का टाइम होता था, उनके साथ ही बाइक पे आते वापस आ जाते थे। पर जब हमारा एडमिशन हो गया गांव से 3 किलोमीटर आगे, नाम नहीं लूँगा स्कूल का या किसी चीज़ का, क्योंकि इम्पैक्ट कुछ चीज़ें भाई प्राइवेट रखनी चाहिए। तो वहाँ पे जब मैं जाता था तो फिर घर वाले बोले साइकिल से जाओ या फिर अपने हिसाब से कैसे भी जाओ। तो मेरे स्कूल के ही मतलब मेरे गांव के 2-3 और बच्चे थे, उनके साथ मैं जाता था। तो बहुत ज़्यादा टशन होता था उस टाइम तो कि भाई बढ़िया बन के जाना है, क्योंकि खुर्जा से जब मैं आया तो खुर्जा में तो अपना लगे रोला था, रुतबा रोला था। तो वहाँ पे अपनी दिखानी है कि मैं खुर्जा से आया हूँ पढ़ के, तो ऐसे करके था। तो उनके साथ मैंने कहा यार साइकिल से तो शर्म आएगी, पैदल चला करेंगे। तो हमने क्या करते थे, एक रफ कॉपी और एक पेन बस, और एक गाइड होती थी, वो लेके जाते थे स्कूल, और कुछ नहीं। और कभी भी मैं यूनिफॉर्म में नहीं गया। ये अपनी अच्छाइयाँ गिनवा रहा। मैं हमेशा जाता था जीन्स में, मतलब हमारी जो यूनिफॉर्म थी वाइट शर्ट ब्लू पैंट थी, तो मैं क्या करता ब्लू कलर की जीन्स ले रखी थी मैंने काफ़ी सारी, 2-3। तो मैं क्या करता 2-2 दिन पहन के वो जाता था, और शर्ट ऊपर कोई सी पहन जाता था, टी शर्ट पहन जाता था वाइट, कभी शर्ट पहन जाता कुछ मतलब अलग, या फिर कलरफुल ऐसा कुछ पहन के जाता था। मतलब अड़ियल बच्चा रहा है भाई बचपन से। मतलब ये था कि दादाजी की जानकारी, तो फिर तो कुछ दिक्कत नहीं थी। प्रेयर अटेंड नहीं करनी कभी भी, कभी कर ली तो कर ली, और मतलब पूरा ऐसा था सेटअप बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे जो स्कूल के बच्चे थे वो भी मेरे साथ में थे कि भाई इसके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। तो मेरे एक फ्रेंड है हरीश नाम है, वो पॉडकास्ट देगा तो हंसेगा। तो वो हिमेश रेशमिया का बहुत बढ़िया फ़ैन था, जबरदस्त फ़ैन। जैसे कहते हैं अगर हिमेश का कोई गाना आ गया तो उससे पूरा गाना सुन लो आप, और पूरे ऐसे गाता था जैसे हिमेश दूसरा हिमेश। और उसने, उसका नाम था उस टाइम हरीश नाम था उसका, उसने अपना उसको इंस्पायर होकर उससे हिमेश रेशमिया से अपना नाम रख दिया हितेश। अच्छा हाँ भैया, ऐसे भी फैन है। हाँ, तो उसने अब उसको हितेशी नाम से बोलते हैं मोस्टली लोग। तो हम एक हितेश, एक सोनू, एक मैं, हम 3 फ्रेंड थे। तो हम जाते थे गांव से मतलब ऐसे ही पैदल। तो जब जाते थे तो एक दिन ऐसा रहा कि मतलब 2-3 महीने हम कंटिन्यू जाते रहे। एक दिन ये था कि हितेश और मैं दोनों ही जा रहे थे स्कूल। सोनू उस टाइम नहीं गया था, क्योंकि वो सोनू जो था उसका भी एक लंबा ही किस्सा है। वो रहता था खुर्जा, मतलब उसकी फैमिली खुर्जा में रहती थी, और जिसके मौसा जी थे वो हमारे गांव में रहते थे। तो वो अपने मौसी के पास रहता था, तो इसलिए वो वहाँ से स्कूलिंग करा था। अच्छा, अपने प्रॉपर घर से ना करके गांव? हाँ, गांव से स्कूलिंग करा था, उनके पास ही रहता था वो, मौसा के पास। तो ऐसा था उसका सीन। तो वो अपनी खुर्जा गया था अपनी मम्मी पापा के पास, तो स्कूल नहीं जा रहा था उस टाइम, तो मैं हरीश दोनों। बट ऐसा क्यों किया कि ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, तो फिर गांव में क्यों रहना उसने पसंद? वो पहले से ही गांव में रह रहा था भाई। अच्छा, मतलब वो जैसे ऐसे आता है ना कि किसी का होता है कि वो अपनी मासी के चले जाते हैं, कोई बुआ के यहाँ रहता है बचपन से, कोई नानी के यहाँ चला जाता है बच्चा, वो अपनी उसकी मासी उसे बोल के लिया कि तू हमारे साथ रहे। जबकि ऐसे नहीं थे, मासी के भी 3-4 बच्चे थे, पर वो ले आए कि भाई तू हमारे साथ रहे, ऐसा करके। तो वो अपनी मासी के पास रहता था। अब वो चला गया खुर्जा, अब हितेश और मैं, हम दोनों स्कूल हम पैदल ही जाते थे आराम से। तो जब हम अभी भी अगर मेरा गांव देखोगे आप, मेरे गांव से जाओगे तो एक बरगद का पेड़ है, बम्बा निकल रहा है। बम्बा किसे बोलते हैं? नहर होती है छोटी, मतलब नहर से कट के जो निकलता है नाला, जैसे साफ पानी होता है, नाला नहीं बोल सकते। उसमें क्या होता है, उससे हम पेड़, मतलब जो हमारे बाग होते हैं, आम के बाग या खेत, उसमें पानी जाता है, जो गवर्नमेंट पानी देती है कैनाल, उसमें से तुम रास्ता जो निकाल लेते हैं। हाँ, जो गाँव वाले, तो उसको बोलते हैं बम्बा गाँव की भाषा में। तो वहीं पर एक बरगद का पेड़ है, और उस बरगद के पेड़ के पास में एक स्कूल हुआ करता था पहले, प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक मेरे हिसाब से। तो उसमें किसी टीचर ने सुसाइड कर लिया था उस स्कूल में। तो वो स्कूल बंद हो गया था, वो खंडर था। अब तो वहाँ वो तोड़ दिया उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट स्कूल था तो तोड़ दिया, और वो जगह खाली पड़ी है, खेती वेती करने काम आती है। तो वो बिल्कुल खाली रहता था स्कूल, जो प्रॉपर्टी है स्कूल की बना हुआ था, 4-5 कमरे थे उसमें, तो बिल्कुल खाली रहता था। तो हम शुरू से खुराफाती थे कि भाई हर किसी को छेड़ना, हर किसी से मजे करना, मतलब उंगलियां करना हर किसी में, एक होता है ना आफ्ती बच्चे, इन शॉर्ट आफ्ती बच्चे, हिंदी में बोल सकते हैं पड़ी लकड़ी लेना वो हमारी आदत है शुरू से।
तो हितेश बोला कि भाई आज ऐसे करते स्कूल बंक करते हैं। मैंने कहा ठीक है जैसे मर्जी। बोले आज सोनू भी नहीं आया और घर से तो पता ही चली गया कि हम लोग स्कूल से निकल गए, स्कूल जा रहे हैं, जब स्कूल की छुट्टी होगी तो स्कूल के टाइम पे अपना घर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी जैसा मर्जी। बहुत सारे बंक मारते हैं ऐसे। बंक मारते, तो हमने बंक कर दिया। तो एक लड़का था वहाँ पे, उसी जहाँ स्कूल था हमारा उसी गांव का लड़का था कुलदीप। वो थोड़ा सा दिमाग से कमजोर था। आज जो पॉडकास्ट देखेगा ना वो सारे तेरे को मिल के मारेंगे। नहीं मिल के नहीं मारेंगे, तो क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है, मैं सच्ची जो बात है वही बता रहा हूँ आपको। तो कुलदीप जो था उसको थोड़ा सा उसका ना ऐसा था बच्चा दिमाग, वो हमें बम्बे के पास ही मिल गया। पानी में लगा रहा था किसी खेत वेत में, वो बाग में अपने में। अच्छा, काम पूरा प्रॉपर करता था वो सिर्फ उसके घर वालों ने उसको खेत वेत सौंप रखे थे, तू यहाँ पे ये उसको बता के जाते थे तू यहाँ से इसको ऐसे करना, वहाँ से ऐसे करना, वो ऐसे करता था। अब वो क्या करता था भाई, वो देसी वेसी लगा लेता था कभी कभी। देसी मतलब देसी शराब वगैरह। हाँ, तो हम बम्बे के पास खड़े थे, तो वो कस्सी होती है फावड़ा, हाँ, जो पानी वानी को करते हैं हमारे मेंढे वगैरह, मेढे वगैरह। हाँ, तो वो फावड़ा देके बैठा, तो बोला आज स्कूल ले जा रहे क्या? मैंने कहा हम आज तो तुम्हारे से मिलने आए और तुम्हारे साथ रहेंगे आज। हमने ऐसे करके मैंने कहा टाइम तो कहीं पास हो। तो बोला ठीक है। तो जो जहाँ वो स्कूल था, जहाँ सुसाइड किया टीचर ने, उसी के उस जगह के पीछे ही, मतलब डिस्टेंस मान लो 500 मीटर दूरी उसका खेत था पीछे की साइड। तो वहीं को निकलना होता स्कूल की साइड, मतलब उस जो खंडर खत्म हो गया, जो स्कूल बंद हो गया था, तो वहीं होकर निकलना होता। इसके पास ही मेंढा था एक रास्ता, छोटे छोटे रास्ते में होते थे, पगडंडी टाइप। तो वहां से निकलना था। वो कह रहा चलो मैं खेत पे हूँ तुम आ जाओ। हमने कहा ठीक है। तो हम वो आगे चला, हम उसके पीछे पीछे चले गए। तो भैया बैठ गए हम ऐसे, उससे मजे मस्ती करने लगे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि स्टोरी मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे हमने किया था वो एग्जैक्टली जो हुआ। एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रही है और मैं वो आपको पिक्चर अभी अपने मुंह से बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसी चीजें सुनने में, ऐसी चीजें जो बंदा डिटेल में बताता है ना, वो जो उसके माइंड में होता है वो पुरानी उन यादों में खो जाता है। मैं बिल्कुल अभी भी मेरे सामने ना वो चीज़ चल रही है, तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो हम उसके पीछे भी चल दिए, हम भाई उसके साथ बैठ के मेंढे पे। अब हमें तो कोई शौक था नहीं, ना दारू का शौक था, ना बीड़ी का शौक था, छोटे बच्चे को छोटे से होगा। अब हम बैठे वहाँ पे, तो बोला लो कुबेर खाओ। उसका जैसा दिमाग, मैंने ठीक है। अब हम तो ऐसे थे, पर हमारा दिमाग बहुत तेज चलता था उस टाइम। हमने ऐसे ऐसे कुबेर करा, और जैसे वो करा था मैंने कैसे करते उसने बताया हमें। मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चे तो बहुत तेज है भैया। तो हमने ऐसे करा दोनों ने, और हमने ऐसे करके हाथ में ले लिया। मैंने कहा, और बोला, उसने फिर बताया कि यहाँ पे ऐसे कुबेर को रख लेते हैं। तंबाकू कुबेर मतलब ये ब्रांड का नाम है, और ये तंबाकू की बात मतलब यहाँ पे भाई मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा, जो घटना है वो बता रहा हूँ। तो वो यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं भाई। उसने लिया और वहाँ पे ऐसे रख लिया। अब हम उसे कह रहा खाओ। अब हम कैसे खाएं, हमने कभी जिंदगी में ना खाया। मैंने कहा साले हम यहीं पे सोते रह गए तोड़ ले। मैंने कहा ठीक। और मैंने कहा ये कौन आ रहा है, ऐसे हमने उसको बहका दिया। उसने जैसे उधर को देखा तो हमने ऐसे फेंक के अजीब लगा लिया ऐसे। ऐसे करके उसको हमने पागल काट दिया। वो क्या खा लिया वो मैंने कहा ऐसे करके हम बैठे थे दोनों। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो कह रहा चलो वो मेंढा से कराऊं। फिर अब वो आया तो हमने कह दिया, हमने थूक दिया भाई इसमें तो बहुत नशा, सर घूमने लग गया हो गया। तो वो कह रहा अच्छा खा ऐसे, मतलब गाँव का लौंडा था, ऐसे कैसे कैसे कर रहे हो, अभी तो तुम्हें क्वार्टर ही पिलवाऊंगा। तो मतलब हमने कहा, मैंने क्वार्टर वाटर नहीं पीते भाई हम, तू अपना देख ले। तो उसने एक स्टील का गिलास था उसके पास, घर से लाया वो पानी वानी पीने के लिए, उसी में थोड़ा सा पैक, बोला थोड़ा सा लेके देखो। अरे मैंने कहा भाई ये तो मरवाएगा देगा आज। भाई हॉरर स्टोरी चल रही है या तू मतलब? मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ कैसे हमारे साथ में हुआ था भाई। उसने पहले से एक क्वार्टर लगा रखा था, मतलब जो देसी थी, उसने थोड़ी सी हमें दी। अब हमें तो वही, हमने कहा अरे वहाँ से पानी निकल गया ऐसे करके, जैसे हमें दी तो हमने साइड में फेंक के और ऐसे भाई पी लिया यार नशा हो जाए, ऐसे हमने उसको बहका दिया। अब हम ऐसे उसके साथ ड्रामे कर रहे जैसे हमें नशा हो गया। तो वो बोला कि यार तुम्हें अगर जाना चले जाओ, मैं तो भी खेत पे देखूंगा, क्योंकि उसे अच्छा खासा नशा था भाई, वो वहीं पे हो रहा था। अब हमारे स्कूल का टाइम 4 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, सितंबर की ये बात है। तो अंधेरा सो जाता, क्योंकि सर्दियाँ उस टाइम बहुत अच्छी खासी पड़ती थी। तो 2009, हाँ 2009 में। तो ये था कि बागों में तो वैसे अंधेरा रहता है, हाँ खुले एरिया में वैसे ही ठंड का माहौल ज़्यादा पता लगता है, कोहरा रहता है भाई, क्योंकि सारे पेड़ वेड़ होते हैं ना, तो कोहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है बागों में। अगर आप अभी भी जाओगे ना
4 बजे के जहाँ आसपास। पानी का लेवल ऊंचा होगा ना, वहाँ पे कोहरा और हाँ, धुंध और फिर ज्यादा बागों होती में है। पानी चल रहा है या कुछ भी है, पर सर्दी के टाइम वहाँ कोहरा हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा धुंध सी होने लगी। स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई थी इस टाइम, तो हमने कहा चलो भाई चल रहे हैं घर, पैदल पैदल चलेंगे तो घर वालों को यही लगेगा कि स्कूल से आ रहे हैं। तो हम जैसे निकले तो हम उस स्कूल के बराबर में जो मैडम, मैं बता रहा हूँ मैडम उसके, तो वो कह रहा, हरीश बोला ओए इधर आ, इसमें देख कुछ है स्कूल में। मतलब वो ऐसा नहीं कि कुछ भूत है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, उसने कुछ इसमें रखा है, इसमें चल देखते हैं। क्योंकि स्कूल तो वो स्कूल में जैसे बोर्ड थे और डस्टर वगैरह चौक वो सब ऐसे पड़े थे, क्योंकि वो बंद हो गया था ऐसे ही। तो बच्चों ने उसके जैसे गेट में लकड़ी के प्लाई कुछ वो लकड़ी के जो वो पहले क्या होता था गेट में ना ऐसे छोटे छोटे वो लगे रहते थे। गांव में तुमने देखोगे बहुत सारे गेट जिसमें छोटे छोटे टुकड़े लगे होते थे, जब जाके गेट बनता था। अच्छा, ब्लॉक्स मतलब ब्लॉक्स फट्टों के गेट हाँ, बनते थे, तो उनके पीछे वो। हाँ, किसी ने वो एक वो निकाल रखा था ब्लॉक टाइप, तो हमने उसमें देखा, मैंने कहा इसमें चले, मैंने कहा अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। हम ऐसे करने लगे। अब हमें इतना आइडिया नहीं था कि वहाँ हमारे साथ कुछ होने वाला है। हमने भाई साहब कैसे भी करके हमने उसमें हाथ वाथ डाल डूल के अपना खोला, शरारती तो थे ही। खोला, वो आ गया कि मैं पीछे पीछे, हम घुस गए अंदर। उसमें देखा, उसमें बहुत सारी कहानियों की किताब वगैरह में एक बॉक्स था, जो मतलब जैसे स्कूल में सामान हाँ बक्सा था, उसमें कहानियों की किताब वगैरह रखी थी काफ़ी सारी। तो हमने एक उसमें से एक दो बुक मैंने कहा रख लेते हैं, साले देखेंगे बाद में जाएगा पढ़ेंगे। तो उसने ये शरारती बच्चों के काम होते हैं करना। देख, अपनी किताबें पढ़ी नहीं है, अपनी किताब, और वो किताबें क्योंकि वो पढ़ी हुई मिल गई, वो उठानी थी वहां से, रोचक कहानियां वगैरह लिख रही थी उनमें, मतलब वो उठानी थी, इसलिए उठा के ले आए। भले ही पढ़ी थी है उसके बाद। भाई मैं बता, उसके आगे सुनो, पढ़ने के लिए छोड़ो, क्या हुआ वो बता रहा हूँ। उसने वहां से वो एक किताब अपने बैग में मेरे दोस्त ने डाली कि चलो, मैंने कहा तू पढ़ ली फिर मैं पढ़ लूंगा। मैंने उसको ऐसा बोला हाँ पहले मैं पढ़ लूंगा, फिर तुझे को मैं दे दूंगा, फिर यहाँ पे देखेंगे और ले जाएंगे या इसको किसी को दे देंगे। हम उस किताब को घर ले आए, हम सही सलामत घर पहुंच गए, आ गए। अगले दिन हम स्कूल जाने लगे। जब हम अगले दिन स्कूल जाने लगे तो जहाँ पे वो स्कूल है वहीं पे हम नेक्स्ट टाइम जैसे, क्योंकि सोन तो गया था घर, हमने कहा साइकिल से चलेंगे आज। तो हरीश का जो काम था वो प्रॉपर दूध का काम था उनका, आज भी उसके पापा दूध का काम करते हैं गाँव में, हितेश जो है, हितेश। तो वो कह रहा मैं साइकिल से चलूंगा, हमारी दूध की साइकिल, क्योंकि दूध की साइकिल के जो कैरियर वगैरह होते थे ना पीछे बैठने बहुत हैंकड़ होते थे और टायर वगैरह बहुत हैंकड़। बोले दूध की साइकिल से चलेंगे। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं नहीं जाऊँ। बोले चलेंगे ना, मजा आएगा। मैंने चल ठीक है। तो हम दूध की साइकिल से जैसे निकले, मैं पीछे बैठ गया, वो साइकिल चला रहा। जैसे हम उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ स्कूल था, साइकिल हमारी वहीं पे गिर गई, हम दोनों गिर गए, मतलब साइकिल पे दोनों भड़क से गिरे। तो कैसे ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने साइकिल या तो पकड़ के खींची है। अच्छा, वहां पे उसी पॉइंट मतलब जहाँ स्कूल था, जैसे स्कूल ये है, पंबा ऐसे बह रहा है और इधर उसका बाग था जहाँ से हमारे तो स्कूल घुसे थे, और यहाँ से रोड जा रहा है मैन। तो स्कूल इधर हो गया, बम्बा ऐसे हो गया, पुल के पहले फटाक से साइकिल गिर गई और लग ऐसे रहा था जैसे साइकिल का टायर पकड़ के किसी ने खींचा है। भाई हम उठे, हमने कहा ऐसा हो सकता है नॉर्मल ही है साइकिल, क्योंकि थोड़ा सा चढ़ान भी था वहाँ पे, हमने हो सकता है गिर गई है, दूध की साइकिल है, जो भी भारी हमसे नहीं है, कुछ हुआ। हमने वो बात इग्नोर करी, हम स्कूल पहुँच गए। स्कूल पहुँचने के बाद हम वहाँ से निकले। जब वहाँ से हम निकले हैं, आते टाइम बम्बई से जैसे हम नीचे उतरे हैं, वो साइकिल फिर से उसी पॉइंट पे आके गिर गई, फिर दोबारा गिरी। ऐसा कैसे? मैं कह रहा तेरे से क्या होगा, तेरे को साइकिल चलानी आती? बोला भाई पूरे रास्ते चला के ले गया हूँ, 3 किलोमीटर का सफ़र है, यहीं आके क्यों गिरी साइकिल? उसने मेरे को बोला। मैं नहीं, हो सकता है दिमाग में जब इतना होता है तो इतना वो नहीं रहता। हम फिर पहुँचे घर पे आराम से। सुबह को नेक्स्ट डे हम स्कूल जाने के तैयार होते, मैं गया, क्योंकि मेरा घर पहले पड़ता था, हरीश का बाद में पड़ता था, और मेरे से पीछे पड़ता था सोनू का। तो सोनू तो अपने खुर्जा गया होता 3-4 दिन के लिए, जो भी था। तो हरीश से मैंने बोला स्कूल चलना है, मैंने कहा साइकिल से नहीं, पैदल चलेंगे। बोला जैसे कहे वैसे ठीक है चलेंगे। पर उसने मेरे को जो चीज़ बताई वो सुनने वाली थी। हम पता कौन सी क्लास में थे उस टाइम? 7th क्लास में थे शायद, 6 या 7th क्लास में, 7th क्लास में थे। तो उसने मेरे को बोला कि भाई रात को मैं सो नहीं पाया। क्यों? मैंने कहा क्यों? बोला भाई इतने गंदे गंदे सपने आ रहे थे, मैं तुझे क्या बताऊँ। ये अगले दिन सुबह बताता हो तेरे को? वो मेरे को जब अगले दिन हम सुबह स्कूल जा रहे हैं तब की बात है। तो मैंने कहा क्या सपना आया? जैसे हम डिस्कस करते थे
7th क्लास का बच्चा थोड़ा ठीक ठीक होता है, बातें कर सही सारा आज हाँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि क्या बात है, तो बोला यार कोई पकड़ के मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, सपने में ऐसा लगा था, तो मतलब बार बार पैर पकड़ के खींच रहा और बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मली होता ही है भाई। जैसे हम जा रहे थे स्कूल में, ऐसे पैदल हम बात करते जाते, टाइम का पता नहीं चलता था। स्कूल के जब मतलब जैसे हम पहुंचे, वो स्कूल जैसी आया है जहाँ से हमने किताब उठाई थी, वो खंडर वाला स्कूल, वहाँ पे हरीश हितेश जो भी है वो वहाँ जाके गिर गया। एक्चुअली इसे नाम में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, ये उसे हरीश कहते थे, हाँ, उसने और नाम रख लिया हितेश नाम रख लिया। हाँ। अब वो कहानी तो हितेश बोलूँ या हरीश बोलूँ समझ लेना, उसी के बारे में बात चल रही है। तो वो वहाँ पे गिर गया, तो उसका ना घुटना छिल गया, खून निकल आए और पैंट यहाँ से फट गई, क्योंकि पक्की सड़क है, काली सड़क थी, फट गई। तो मैंने कहा यार ये तो तेरे कैसे लग गई? बोला पता नहीं, ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का दिया है, नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया है, वो गिर गया, उसकी पैंट यहाँ से हो गई। मैंने कहा यार कोई भी नहीं आया तो हम दोनों के अलावा। उधर से जब हम आ रहे हैं तो उसको पहले से ही उधर से स्कूल से, जब हम स्कूल में पूरा हो गया हमारा, वापस आ रहे हैं, स्कूल ख़त्म हो गया 4 बजे के आसपास, हम जैसे आए तो बोला सचिन वहाँ पे कोई खड़ा है, बरगद का पेड़ भी है वहाँ पे, अभी भी है, अगर किसी को झूठ लग रहा हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं उसकी फ़ोटो बाकायदा लेके उस जगह की आपको मैं भेज दूँगा, आप डाल देना अपनी पॉडकास्ट में, दिखा भी दूंगा कहाँ पे स्कूल था, कहाँ बरगद है, अभी भी बरगद है। तो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग में डालूंगा कि मैं सब कुछ दिखा दूंगा। अभी भी बरगद का पेड़ भी है, बम्बा भी है, स्कूल टूट चुका है, पूरी बिल्डिंग उसकी खत्म हो चुकी है, और जब वो टूटी थी तो वहाँ पे बहुत सारी झंझट हुई थी, सरकारी बिल्डिंग थी, और वो अभी भी दिखा दूंगा कि उस अवशेष उसके होंगे वहाँ पे स्कूल के, पता चल जाएगा कि वो गड्ढे में है ज़मीन, तो गहराई मतलब गहराई, हाँ गड्ढा है, रोड से काफ़ी नीचे है वो इस ज़मीन अब, क्योंकि इसका भरा भरा कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे पड़ी खंडर आज भी। तो उसके बाद में क्या होता है कि भैया हम आदमी बोले वहाँ कोई खड़ा है स्कूल के पास, स्कूल के पास। मैंने कौन खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा। बोला खड़ा है सचिन, तू मान मत मान, कोई खड़ा है। बोला मैं नहीं जाऊँगा यहाँ इस रास्ते से। मैंने क्यों नहीं जाएगा भाई इस रास्ते से? बोला यार मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मतलब उसके पसीने आ रहे हैं, ये समझ लो आप। मैंने कहा फिर कैसे जाएगा भाई? तो बोला हम ना उधर की तरफ बाग में होकर चलेंगे। अब मैंने कहा दिमाग ख़राब है, बाग में मेरी हालत ख़राब, मेरी फट रही है, मैं नहीं जाऊँगा बाग में हो गए। रात को शाम 6 उसका 4 बजे का टाइम है, घर जाते जाते वो दिन छिप जाता है, 5 बजे 5:30 बजे दिन छिप जाता है। और बागों में भाई पता नहीं कौन है क्या है, कोई रहता नहीं रहता, क्योंकि जो आम का सीज़न होता है वो होता है जून जुलाई के आसपास मेरे हिसाब से। सितंबर में तो बाग में कोई ना खंडर पड़े होते हैं बाग, मतलब बिल्कुल कोई भी नहीं होता उनमें। व्यापारी वगैरह जो उनके जो जब आम का सीजन होगा, जब आम होंगे जब भी व्यापारी होगा, कोई नहीं, खाली होते हैं सिक्योरिटी करने के लिए खेत वाला हो। और भाई पता क्या था गांव में क्या होता है, चोर चरके जो होते हैं ना वो जब मोस्टली बागों में छिपते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आते जाता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा बागों में होकर। बोला सचिन मैं इधर होकर नहीं जाऊँगा। तो हम बड़ी हिम्मत करके भाई उसको हमने बाईपास किया कि चलो वहाँ से ऐसे निकलते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब जहाँ पे वो बरगद का पेड़ पुल है ना, उसी के बिल्कुल बराबर शमशान घाट भी है। अब जो उस गांव का है ना, उस गांव का शमशान घाट ही बन गया है, रोड पे ही है। अब बना है वो ऐसे हो गए कोई 5-6 साल हो गए, 6 साल के आसपास, 6-7 साल अभी बना है वो शमशान घाट। पहले नहीं था शमशान घाट। ऐसा उस जगह को गवर्नमेंट और गांव वाले हॉन्टेड बनाने के मूड में नहीं, स्कूल इस साइड है, अच्छा शमशान घाट उस साइड है, पुल के उस साइड। स्कूल पुल से पहले है एक ही साइड में? नहीं, इस साइड शमशान वो था स्कूल, और इस साइड शमशान घाट है। मतलब पुल के क्रॉस करके इस साइड, हाँ बम्बे से इस साइड वो है स्कूल, और बम्बे को उस साइड शमशान घाट है। मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस भी नहीं है दोनों में, मतलब साइड चेंज हो गई है, ऐसे है, ऐसे डायगनली। हाँ। तो भैया हमने वो ऐसे टापा कैसे भी करके हमने कहा इसको बाईपास करके पहुंच जाते हैं। हम पहुंच गए। तो भाई मैंने उसको बोला कि किताब मेरे को दे दे, वो जो बुक लाए थे हम कहानियों की, क्योंकि उस टाइम हम पंचतंत्र और ये चंपक वगैरह, चार चौधरी वगैरह कहानी पढ़ते थे, तो उसमें भी ऐसी कहानी आती कुछ रोचक कहानियाँ। तो मैंने कहा किताब मुझे दे दे भाई। बोला मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो मैं दूंगा बाद में। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे थे स्कूल दोबारा, तो उस टाइम वो भी सोनू भी आ गया था। तो हम जब निकले वहाँ से, तो जैसे हम वहाँ पहुँचे स्कूल के जो वो था, उसने कहा यार वहाँ पे कोई खड़ा है,
जिस हाथ से मैं किताब उठाई थी, निकाली थी। मैंने कहा हमें तो कोई नहीं दिख रहा भाई। बोला मैं इस साइड होके नहीं जाऊँगा। मैंने क्यों? बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी इस साइड होके। मैंने कहा तू बीच में चल, हम दोनों साइड में चल लेंगे, देख लेंगे। हालत तो हमारी भी टाइट थी, पर ये था कि हमें जब हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे। हमने कहा ये पता नहीं क्या इसकी फिल्म चल रही है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। बिल्कुल, जो सामने वाला है उसके साथ क्या दिख रहा है, उसे क्या नहीं दिख रहा। तो हम उसको साथ में चल हम लोग तो वैसे हंस रहे हैं या इस चीज को मजाक में ले रहे हैं। वही बता रहा हूँ, जो दिख रहा था वो तो वो जानता। तो भाई हुआ ये कि हम जैसे उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे वो पहले गिरा था मतलब, तो हम उस पॉइंट पे जैसे पहुंचे हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब, मेरे साथ जो सोनू उसकी हालत ख़राब, क्योंकि उसकी टी शर्ट ना ऐसे हो गई थी उस टाइम। हितेश की जो शर्ट थी, टी शर्ट ऐसे खींची हुई दिख रही थी हमें, किसी ने खींच रखी है। और तुम्हें बंदा कुछ नहीं सामने, हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस उसकी टी शर्ट ऐसी दिख रही है। मैं किसी ने, ये समझ लो कि ये दिख रही है ना तुम्हें, ऐसे हाथ से पकड़ी दिख रही थी, खिंची हुई दोनों साइड से। वो कह रहा छोड़ दे छोड़ दे। हमें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ उसकी टी शर्ट खींची दिख रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो खींच के ले जा रहा है। हम तो वहाँ से गए भाग सोनूर में। भाई हम स्कूल पहुंचे हैं, मैंने कहा अब हम दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं। सोनू, मैंने कहा क्या हुआ था वहाँ, क्यों, कौन था वो, ड्रामा कर रहा था, क्या कर रहा था, हमें नहीं पता। भाई उसके बाद में आता हितेश आता है आधे घंटे बाद। बोला तुम मुझे छोड़ के आ गए, उसने मुझे बहुत मारा है। उसने दिखाए भी निशान। बोला देख, उसके बॉडी पे निशान थे, सारी बॉडी पे। हाँ मतलब हाथों के निशान थे पकड़ने के, और वैसे निशान बने हुए थे उसकी बॉडी पे, किसी ने मारा है उसे। मैंने कहा तू ना बेकार की बात होगा, हमें कोई देखा ही नहीं। तो बोला भाई मुझे किसी ने मारा है, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, तुम देखो मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा हाँ यार ये तो है। बोला मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। अब हमें ये चीज़ नहीं पता था कि ये किस वजह से चल रहा है सब कुछ उसके साथ। फिर सोनू ने बोला कि यार मैं तो वहाँ गया था, तुम्हें ऐसे क्या हो गया, मतलब तुम्हें ऐसे कैसे वो। मैंने कहा यार ये ऐसे बोला था। मैंने उसको सारी स्टोरी बताई सोनू को। बोला, फिर सोनू ने बताया कि यार मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने जो किताब उठाई है ना, उसने मेरे को बताया कि क्योंकि उसके जो मौसाजी थे ना वो भी स्कूल में थे, सोनू के गांव के स्कूल में थे। बोले वो गांव के सरकारी स्कूल में थे, जो हमारे गांव में स्कूल था, जिसमें बताया कि मैं पहले पढ़ता था। तो बोले हमारे मौसाजी ने बताया कि वहाँ पे स्कूल का बंदा वहाँ सुसाइड कर लिया था, मतलब आत्महत्या कर ली उसने उस जगह, टीचर ने, किसी टीचर ने। तो बोला तुम वहाँ से अगर वो किताब उठा कर लाए तो हो सकता है वो कोई चीज़ हो। तो भाई उसकी हो वो चीज़, उसकी चीज़ हो या कुछ भी है। हमने वो किताब आते में मैंने कहा भाई राम नाम लो और अपना करो। उस टाइम कुछ इतना आता नहीं था, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते पहुँचे। वो किताब हमने ऐसे ही वहाँ पे डाल दी उस प्रॉपर्टी में, स्कूल की प्रॉपर्टी में। और हम निकले। उस दिन के बाद से हम हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ वहाँ पे। मतलब उस किताब में इतनी वो थी कि वो उस किताब के थ्रू तुम्हें इतना वो परेशान कर रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी बंदे की होती हैं, किसी आदमी से जुड़ी हुई होती हैं वो इस तो उसके बाद में मैंने हरी से पूछा, मैंने कहा, और उसके बाद में उसने कभी बोला भी नहीं कि मुझे ऐसा है या कुछ है, यहाँ कोई खड़ा है, कुछ लग रहा है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि भाई वो चीज़ होती ना, वो उस बंदे की चीज़ थी, हमने वहाँ से उठाई और इस वजह से वो हमें परेशान कर रहा था बंदा। वो तो सही है कि मैंने वो पहले किताब नहीं रखी अपने पास कि मैं तेरी तो मेरी तो गिगी बना देते। हाँ, वो तो मैंने ये था कि वो कह रहा मैं पढ़ूंगा, मैं तू पढ़ ले। और उसके पढ़ने के बाद वो मेरे पास ही आनी थी। वो तो सोनू ने हमारे को समझा दिया कि ऐसे बात नहीं, तो मेरे पास आए तो फिर मेरी फिल्म बनाता वो। बिल्कुल जो भी था। तो भाई ये था बहुत, भाई इन मेरे सामने का इंसिडेंट है, बिल्कुल रियल इंसिडेंट है मेरे सामने का। जब उसकी शर्ट ऐसे खींची थी ना, तो मेरी हालत ऐसी खराब हुई थी, धोंगटे उड़ गए, हम भाग गए थे वहाँ से सोनू में। वो बोला कि चीज़ क्या थी। जब उसने हमें बताया कि ऐसे मौसाजी ने बताया कि वहाँ पे ऐसे बात हुई है, तो फिर हमें समझ में आ गई कि भाई कुछ चीज़ है। हमने वो किताब वहीं पे फेंक दी। और वो किताब हमें दिखाई नहीं थी उसके कभी भी। जैसे हमने फेंकी थी ना वो, क्योंकि उसकी बिल्डिंग थी, तो हमने ऐसे उड़ा के वो किताब फेंक दी थी। अब वो किताब कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी। हाँ, अब वो पढ़ी, उसने उठा के अपने पास रखी, क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। हमने तो फिर उसकी किताब मुड़ के भी नहीं देखा। और वो स्कूल बिल्कुल लॉक था। और वो स्कूल, मैं तुम्हें बता दूं, जब वो स्कूल की बिल्डिंग टूटी है तो 3 आदमियों की वहाँ पे मौत हुई थी, दबने की वजह से, किसी वजह से, ऐसे बिल्डिंग तोड़ते में। तो भाई ऐसी जगह जो कुछ किसी चीज़ से रिलेट करती हो, ऐसी जगह ना तो जाना चाहिए और ना अपनी टांग अड़ानी चाहिए। और रही बात भाई इसके दोस्त की, जो कहानी है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करूँगा। सो इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उस कहानी के साथ जो इसके दोस्त की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप दूसरी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप वो स्टोरी भी सुनना चाहते हो, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। सो फ़िलहाल करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी। टिल देन ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।